हेलो डियर्स। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और 2 पहले अपलोड किया जा चुका है। जिन लोग नहीं देखे उन लोग जाके देख सकते हैं। यदि आप लोग ये तीनों पार्ट को देख के अच्छे से समझ जाते हैं तब आपको इसमें से 11 से 12 नंबर कंफर्म है। ठीक है, 11 से 12 नंबर। और पटवारी के एग्जाम में सामान्य मानसिक योग्यता से आपका 15 प्रश्न पूछेगा 15 नंबर का। तो इसमें से आप लोग का 11 से 12 नंबर कंफर्म है इस तीनों एपिसोड को यदि आप लोग देख के अच्छे से समझ जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या करना है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रकार हम लोग को दिया हुआ है श्रृंखला 20, 24, 33, 58, 107। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को श्रृंखला दिया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें कौन सा आएगा देखना है। तो देखिए 20 और 24 में कितने का अंतर है। तो 20 और 24 में है अंतर 4 का। ठीक है, उसी प्रकार 24 और 33 में अंतर कितने का है, 9 का। और 33 और 58 में अंतर कितने का है, तो यह है 25 का, है ना। और उसके बाद 58 और 107 में अंतर कितने का है, तो वो है 49 का, है ना। इस प्रकार इसका अंतर है। तो देखिए इसके बाद कितने का अंतर होना चाहिए। तो इस पैटर्न को समझने पे देखने पे आप लोग को क्या लग रहा है कि ये किसी के पावर में हो सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, 2 के पावर का मतलब 2 दूनी 4। ठीक है, इसमें क्या है 3 के पावर का मतलब 3 तिया 9। ठीक है, इसमें क्या है 5 के पावर का, तो 5 पचे 25। 5 के पावर का मतलब होता है 5 गुड़ी 5। ठीक है, 3 के पावर का मतलब होता है 3 गुणा 3। तो इस प्रकार कितना हुआ 9, ये हुआ 25। ठीक है, उसी प्रकार ये कितने के पावर में है, तो यह 7 के पावर में। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ कितने का पावर में आना चाहिए। तो देखिए ये तीनों क्या दिख रहा है, 2, 3, 5, 7। तो ये क्या है, सम संख्या है। उसके बाद 3 आया है विषम संख्या, 4 नहीं दिया है विषम संख्या दिया है, विषम संख्या दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये विषम संख्या आगे 9 आएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ सम संख्या दिया है तो इस प्रकार श्रेणी में आएगा विषम संख्या, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या आएगा, तो इसमें दिया हुआ है 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 9 क्या संख्या, भाज्य संख्या है। तो ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा, अभाज्य संख्या कौन सा आएगा, 11 आएगा। तो 11 के स्क्वायर में कितना आएगा, 11 में 11 कितना होता है, 11 11 144 है ना। 11 में 11 में 121 होता है। देखिए 11 इंटू 11, 11 में 11 में 121। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 107 में हम लोग 121 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 107 में हम लोग 121 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 2। तो यहाँ आएगा 228। तो देखिए 228 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, राइट है। याद रखना इसमें जो 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है ये एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है, और ये विषम संख्या ये विषम संख्या है। तो इसमें 9 का नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाकी सब किस में आ जाएगा, अभाज्य संख्या में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। ध्यान देना ये जो तीनों एपिसोड है इसको आप लोग देखोगे तो कंफर्म 100% आप लोग का 11 से 12 नंबर का क्वेश्चन जरूर बन जाएगा इजली। और जिन लोग अच्छे से और समझेंगे उन लोग 15 में 15 इसमें आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, 15 में 15 मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 78 दिया है, 88 दिया हुआ है, 103 दिया हुआ है, 123 दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या आएगा हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए 78 और 88 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है ना, प्लस 10 हुआ है। उसी प्रकार 88 और 103 में कितने का अंतर होगा, तो देखिए ये हो जाएगा
15 का अंतर, ठीक है, प्लस 15 का अंतर है, ठीक। उसी प्रकार 103 और 123 में कितने का अंतर है, तो यह है 20 का अंतर। तो इस प्रकार ये क्रम कितना चल रहा है, 10, 15, 20। तो उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, 25 होना चाहिए। तो 123 में हम लोग 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको 123 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 148, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर नेक्स्ट पद कौन कितना आएगा, 148 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 148 इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी नंबर सीरीज आप लोग को मिले, ठीक है, नंबर सीरीज आप लोग को मिले तो आप लोग वैसे ही सॉल्व करना, देखना कि उसमें क्या है, प्लस कितने का हो रहा है, या फिर किसी में माइनस का भी हो सकता है, ठीक है, या किसी में क्या हो सकता है, गुना का हो सकता है, या किसी में पावर का हो सकता है, ठीक है, मतलब घात का। इस प्रकार उसमें डिफरेंस हो सकता है, आप लोग देखना, उसको पहले चारों में करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार ये श्रृंखला दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को गलत पद ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए गलत पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जो नंबर होता है, नंबर, ठीक है, जैसे कि एम कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, ABCD में एम कितने नंबर में आता है, डी कितने नंबर में आता है, एच कितने नंबर में आता है, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको लिख लेते हैं, MD, एक सेकेंड मैं ये ऑप्शन में ही डाल देता हूँ सीधा, ठीक है। ये आप लोग को 4 ऑप्शन मिला हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 5। तो आप लोग को क्या करना है, ये चारों ऑप्शन में से एक राइट है ना, तो ये चारों ऑप्शन का ही करना है और एक इधर बच जाएगा, उसको रहने दो। तो MD और H कौन कौन से नंबर में आता है, तो जो M है वो आता है 13 नंबर पे। ABCD करके आप लोग देख सकते हैं, ABCDEFG करके, इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। A कौन से नंबर में आता है, 1, B कौन से नंबर में आता है, 2, C नंबर में आता है 3, D नंबर में आता है 4। इसी प्रकार जो M है वो 13 नंबर में आता है, D आता है वो कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, और जो H है वो कितने नंबर में आता है, तो वो आता है 8 नंबर में, ठीक है। तो इस प्रकार ये कितना हो गया, 13, 4, 8। इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के देख लेते हैं एक बार। तो 13, 4, 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक। अब उसी प्रकार देखेंगे एन कितने नंबर में आएगा, एफ कितने नंबर में आएगा, ई कितने नंबर में आएगा। तो जो एन है वो आता है 14 नंबर में, एफ आएगा 6 नंबर पे, ई आएगा 5 नंबर पे। इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 6, 20, 20, 5, 25। ये भी कितना हो गया, 25। मतलब ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक। उसी प्रकार देखते हैं ओ, एच और सी को। तो ओ कितने नंबर में आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर में। तो ये कितना हो गया, तो 15, 8 कितना हो गया, 23, 23, 6, 3, 26, ये 26, ठीक है। तो ये क्या है, ये रॉन्ग आया है। उसी प्रकार चौथा को भी देखना है ना, तब आप लोग को पता चलेगा। यदि चौथा भी 25 आएगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, ये इसको टिक मारना। यदि चौथा 26 आ गया तो आप लोग क्या करना, उसको बताऊंगा, ठीक है, पहले देख लो। इसमें फिर आप लोग रिलेशन जो गुणा का होता है या फिर भाग का होता है, उस प्रकार किसी न किसी तरीके से डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, चाहे माइनस करके देखना। तो देखिए Q कौन से नंबर पे आता है, B कौन से नंबर पे आता है, F कौन से नंबर पे आता है। तो देखिए Q आएगा 17 नंबर पे, B आएगा 2 नंबर पे, F आएगा ABCDEFG, F, तो F आएगा 6 नंबर पे। तो इस प्रकार 17, 18, 19, 19, 6, 25। तो इस प्रकार इसका योग कितना हो गया, 25 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोला गया है कि गलत पद को ज्ञात करना है, तो गलत पद है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये है 26, बाकी में 25 और 25 और 25 इसका पेयर बन रहा है, ठीक। तो इस प्रकार राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले आने वाले पद का चयन कीजिए। मतलब इसमें क्या करना है, अगले आने वाले पद का चयन करना है। तो इससे पहले मैं आप लोग को ABCD लिखने का तरीका बताया था कि जब भी आप लोग को इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बैक में एक साइड लिख लिए रहना कि A B C D E
F G H I J K L M, यहाँ तक लिखना, ठीक है। फिर इसको नंबर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार नंबर देना। उसके बाद यहाँ से चालू करना, ठीक है। जस्ट M के नीचे में लिखना N O P Q, ये J के नीचे में, इस प्रकार ये लिखने का तरीका मैं आप लोग को बताया था। Q R S T U V W X Y Z, इस प्रकार तो आप लोग को मैं लिखने का तरीका बताया था, ठीक है। इसको क्या करना, आप लोग ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। और इसमें क्या करना, नंबर भी देना इसका, ठीक है। इस प्रकार ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इस प्रकार आप लोग इसको लिख लिए रहना, तब जाके आप लोग को सॉल्व करने में इजी होगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। इसको लिख लिए, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या दिया है, GUNJSMMQLPOK। तो मैं आप लोग का इस टाइप का जब बताया था तो आप लोग को क्या बोला था कि फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है। जिन लोग मेरे वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, ठीक है, शुरू से देख रहे हैं, उन लोग को पता होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका क्या लेंगे, फर्स्ट लेटर को लेंगे G, इसके फर्स्ट लेटर में क्या है J, इसके फर्स्ट लेटर में M, इसके में P, ठीक है। इस प्रकार ये दिया हुआ है, ठीक। तो G और J के बीच में तीन का वो है, ठीक है, डिफरेंस है। J और M के बीच में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। उसी प्रकार M और P के बीच में 3 का ही डिफरेंस है ना। M और P के बीच में 3 का ही डिफरेंस है। अब देखते हैं इसका दूसरा वर्ड को लेके, U S Q ये थोड़ा देखिए, J के नीचे में आएगा ना S, क्योंकि ये बीच वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा Q, उसके बाद आ जाएगा O। इसी प्रकार इसको भी लिख ले रहते हैं N, ठीक, M L K, ठीक है। इस प्रकार से है। तो देखिए U और S के बीच में कितना है, तो देखिए U क्या आता है, U आता है बाद में, S आता है पहले। तो इधर क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो इसमें -2 हुआ है, ठीक है। इसमें भी -2 हुआ है, इसमें भी -2 हुआ है, ठीक है। इस प्रकार ये श्रृंखला कितना है, -2 का, है ना। अब देखिए N M L और K, इसके बीच में क्या हुआ है, -1 का, क्योंकि M क्या आता है, M पहले आता है, N बाद में आता है, -1 हुआ है। इसमें भी क्या हुआ है, -1 हुआ है, इसमें भी -1 हुआ है, क्योंकि K क्या होता है, पहले आता है, K के बाद आता है L, तो एक पहले A दे दिया है, तो इसको हम लोग -1 लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमको इसमें +3 देखने को मिला, इसमें -2 देखने को मिला, इसमें -1 देखने को मिला। तो देखिए आपके प्रश्न में बोला है कि श्रृंखला में आने वाले अगले पद, आने वाले क्या बोला गया है, अगले पद को बोला गया है। तो अगला पद यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे। तो देखिए इसमें भी हम लोग +3 करेंगे, तो P के बाद +3 में कौन सा आएगा, P के बाद Q R S, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, S आएगा, ठीक है। उसी प्रकार -2 में क्या आएगा, तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, O के -2 में क्या आ जाएगा, तो O के पहले क्या आएगा, M N O, तो -2 में क्या आएगा, M, ठीक है। उसी प्रकार K के -J है ना, यहाँ -1 में क्या आएगा, J आएगा, क्योंकि J के पहले क्या आता है, K के पहले आता है J। तो इस प्रकार हम लोग को तीसरा वर्ड मिल गया J। तो इस प्रकार इसका अगला पद हो जाएगा SMJ, ठीक है। SMJ ऑप्शन में दिया है क्या, तो ये कौन से नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में एक शब्द लुप्त है। श्रृंखला पूरी करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए।
तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सही शब्द चुनना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का यदि आप लोग को दिया है, क्या दिया हुआ है, AB5। ठीक है, इस प्रकार मान लीजिए पहला को ले लिया, दूसरा भी इस प्रकार से दिया हुआ है, तो मैं ये जो सीरीज यहां बोला गया है श्रृंखला, ये किस में आएगा, ये सीरीज के क्वेश्चन में आएगा, है ना। तो सीरीज में आप लोग को बताया हूं कि फर्स्ट वर्ड को ही लेना है, जैसे कि आप लोग को पहले अभी जस्ट इससे पहले देखे हैं फर्स्ट वर्ड को ही लेना है, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड को ही लेंगे, है ना। जैसे कि देखिए इसका फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, ए, इसका फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, बी, इसका हो जाएगा जी, और इसका हो जाएगा के। ठीक है, इस प्रकार से इसका फर्स्ट वर्ड है। अब देखिए सेकेंड वर्ड को नीचे में ले लेते हैं, बी, इसका क्या हो जाएगा, डी, और जो नेक्स्ट में आएगा वो यहाँ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा के, उसके बाद आ जाएगा पी। ठीक है, इस प्रकार से ये आप लोग को दिया हुआ है। अभी नंबर को रहने दो। ठीक, तो इसमें ए और बी में कितने का अंतर है, +1 का। इसमें कितने का अंतर है, तो वो है +1 का। इसमें और इसमें कितने का अंतर होना चाहिए, तो इसमें और इसमें कितना का होना चाहिए, वो है क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा हम लोग को पता नहीं है ना। अब उसमें इसमें और इसमें कितने का अंतर है, देखो जी और के में कितने का अंतर है, +4 का अंतर है, +4 का, है ना। अब देखेंगे बी और जी में कितने का अंतर है, तो बी और जी में है +5 का अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें हमको अंतर कितने को मिला, +1 का, +5 का, यहाँ डैश डैश में बीच में कुछ आएगा, +4 का। तो हम लोग ये 5 को क्या करेंगे, बांट सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग 2 + 3 कर सकते हैं, तो ये बीच में क्या आएगा, +2 आ जाएगा, उसके बाद ये +3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग +2 करेंगे, तो बी में +2 करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, और डी में हम लोग +3 करेंगे तो आप लोग को जी मिलेगा। ठीक है, डी में हम लोग क्या करेंगे, +3 करेंगे तो आप लोग को कितना मिलेगा, जी मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद +4 करेंगे तो आप लोग को कितना मिलेगा, के मिलेगा। ठीक, इस प्रकार ये क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है। ठीक, अब उसी प्रकार इसको देख लेते हैं, बी और डी में कितने का अंतर है, +2 का, तो उसी प्रकार यहाँ भी कितने का अंतर होना चाहिए, +3 का। उसके बाद यहाँ अंतर होना चाहिए +4 का, यहाँ अंतर है कितने का, तो यह है +5 का। ठीक है, इस प्रकार इसमें क्या है, अंतर है। तो यहाँ कौन सा आएगा, तो यहाँ आ जाएगा डी के बाद +3 में कौन सा आता है, ABCDEFG, जी आएगा। ठीक है, 3 में जी। तो इस प्रकार हम लोग को पहला और दूसरा लेटर क्या हो गया, पहला लेटर मिल गया डी, दूसरा लेटर मिल गया जी। इस प्रकार पहला और दूसरा लेटर हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नंबर में। देखिए नंबर में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ क्वेश्चन में देखना है ना, उसके बाद कितना दिया हुआ है, उसके बाद 2 दिया हुआ है, उसके बाद 1 दिया हुआ है। तो इससे आप लोग को क्या पता चल रहा है, -1 का कमी हो रहा है। ठीक है, -1 का कमी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, DG3, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये श्रृंखला को अगली आने वाली श्रृंखला का चयन करें। तो ये आप लोग को श्रृंखला दिया हुआ है, तो इसमें अगली आने वाली श्रृंखला का चयन करना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पहले चित्र में वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, वृत्त के अंदर में त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज के कितने भुजा होता है, 3 भुजा। उसके बाद इसके बीच को बाहर निकाल दिया हुआ है त्रिभुज को, है ना, तीनों भुजा को। और चौथी आकृति में त्रिभुज के अंतर में चतुर्भुज दिया हुआ है, और इस चतुर्भुज को बाहर निकाल दिया गया है। तो अब पांचवी आकृति में क्या होगा, जैसे यहाँ त्रिभुज को ले लिए हैं, उसके अंदर में चतुर्भुज डाल दिए हैं, एक भुजा प्लस डाल दिए हैं, उसी प्रकार यहाँ हम लोग चतुर्भुज को ले लेंगे और इसके अंदर में एक भुजा प्लस डाल देंगे, मतलब 5 भुजा वाला। तो 5 भुजा वाला कौन सा हो जाएगा, देखिए चतुर्भुज ले लिए, चतुर्भुज के अंदर में हम लोग पंचभुज डाल देंगे, इस प्रकार का। ठीक है, ये कितना, 5 भुजा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया हुआ है, इस प्रकार हम लोग 5 भुजा इसमें ले लिए। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन किस में दिया हुआ है,
तो ये तो 4 भुजा बाहर का है, अंदर में कितना है 4 भुजा, तो ये क्या हो गया गलत। ये 4 भुजा दिया हुआ है, अंदर में वृत्त है, तो ये भी गलत। 5 भुजा बाहर में दिया है, ये भी गलत। अंदर में देखिए ये डब्बा दिया हुआ है, अंदर में 5 भुजा दिया हुआ है, भले इसका पैटर्न उल्टा बना दिया है लेकिन ये क्या है 5 भुजा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली जाएगी। तो याद रखना जब भी आप लोग को इस प्रकार का मिलता है, ये किसके अंतर्गत आता है, सीरीज के अंतर्गत आता है, ठीक है, श्रृंखला के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि इसमें आप लोग का उत्तर आकृति और दे दिया रहता 4 उत्तर आकृति, तो ये आप लोग के एनोलॉजी में आता। इस प्रकार आप लोग को क्वेश्चन को पहचानना है कि ये जो दिया है ये आप लोग के सीरीज का है, श्रृंखला दिया हुआ है, और जो 4 इसमें आंसर दिया रहता वो किस में आता, आप लोग के एनोलॉजी में आता, ठीक है। वो अब देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। देखिए ये क्या दिख रहा है, घड़ी के समान दिख रहा है। कैसे घड़ी के समान दिख रहा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में देखना आप लोग, यहाँ क्या है इस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है, देखो चित्र नंबर फर्स्ट में है ना, उसी प्रकार चित्र नंबर सेकेंड में ये क्या है दूसरे नंबर में आ गया है, और ये जो गोला है वो इस साइड आ रहा है। मान लीजिए ये दिया हुआ है एरो, तो ये गोला एक कदम इस पार आ रहा है एक लाइन, और ये इस कदम जा रहा है एक कदम। तो इस प्रकार यदि इस श्रृंखला को बढ़ाया जाए तो आप लोग को लास्ट में कितना गोला मिला हुआ है, देखना बताता हूं मैं। इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, तो यहां क्या दिया हुआ है, ये गोला हुआ है, यहां दिया हुआ है एरो। तो यदि इसको हम लोग एक राउंड इस साइड ले जाएंगे और इसको एक राउंड इस साइड ले जाएंगे तो एरो आ जाएगा यहाँ, ठीक है। एरो कहाँ पास आ जाएगा, एरो आ जाएगा यहाँ पास, गोला आ जाएगा यहाँ पास। तो नेक्स्ट राउंड में यही वाला पैटर्न हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कि नीचे दी गई यदि पंचभुज को एक बार 270 डिग्री वामावर्त घुमाया जाता है, ठीक है, वामावर्त घुमाया जाता है, और त्रिभुज को 2 बार 270 डिग्री, ठीक है, त्रिभुज को 2 बार 270 डिग्री वामावर्त घुमाया जाता है। ये किसको है, पंचभुज को, ठीक है, और ये किसको है, त्रिभुज को, ठीक। तो देखिए इसका आकृति कैसे होगा, मान लीजिए ये क्या है, पंचभुज है इसमें का, ठीक है, ये क्या है, पंचभुज है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पंचभुज गलत बना है क्या, गलत बन गया, ठीक। वैसे रहने के लिए ये भी क्या है, पंचभुज है, लेकिन ये थोड़ा गलत बन गया, इसी के जैसे बनाना है ना। अरे यार, ठीक है, इस प्रकार से पंचभुज है, इसको हम लोग 270 डिग्री में घुमाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ये त्रिभुज वाला हिस्सा है, ये त्रिभुज वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा बन जाएगा, ठीक, ये वाला। क्योंकि देखिए चांदा में आप लोग को क्या रहता है, जो रहता है एक तो इधर से 30 से भी चालू होता है, मतलब इधर 270 280 भी रहता है, और इधर से क्या है, इधर से सीधी गिनती उल्टी गिनती दोनों रहता है ना चांदा में। तो इस प्रकार इसको 270 डिग्री घुमाएंगे तो इस प्रकार का आकृति बनेगा। और त्रिभुज को यदि इस प्रकार है, इसको 2 बार 270 डिग्री घुमाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि 2 बार घुमाएंगे, ठीक है। त्रिभुज तो 3 भुजा है ना, कैसे भी घुमाओ वैसे वैसे ही आएगा। तो 270 और 270 कितना होता है, 540 डिग्री। तो 540 डिग्री में ये इस प्रकार हो जाएगा। तो देखना इसका पैटर्न कैसे बनेगा, इसका पैटर्न बनेगा,
इस प्रकार से इसका पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का पैटर्न किस में दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन नंबर 1 में नहीं दिया है, त्रिभुज देखिए उल्टा दिया हुआ है। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ये वाला देखिए, ये जो पैटर्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार इसका राइट आंसर ये है। किसी को यदि डाउट होगा तो वो चांदा, जो चांदा रहता है ना, ठीक है, उससे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखिए ये आप लोग का प्रश्न आकृति दिया है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, मिलता जुलता कौन सा लग रहा है, देखिए इसमें का, इसमें से मिलता जुलता लग रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ही से मिलता जुलता लग रहा है। देख लेना एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से जूम, जिन लोग देख रहे हैं उन लोग 480p में देखना। ठीक है, 480p में आप लोग का अच्छे से क्लियरिटी इसका दिखेगा, और जिन लोग को छोटा छोटा दिख रहा होगा उन लोग क्या करना, रोटेट करके देखना। ठीक है, रोटेट करके देखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, तो इसी प्रकार भी इसको भी आप लोग क्या करना, देखना। ठीक है, इसको भी क्या करना, देखना, और जो भी राइट आंसर है उसको टिक लगा देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, किसकी संख्या, तो देखिए याद रखना ये जो स्टार टाइप का बना रहता है इसमें 15 समांतर चतुर्भुज होता है, ये फिक्स है, ये आप लोग का फिक्स आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जिन लोग को डाउट है उन लोग गिन सकते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहना है, निम्नलिखित आकृति में आप लोग को वर्ग, ठीक है, वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें वर्ग की संख्या कितना दिया हुआ है, तो वह है 14 दिया हुआ है। ठीक, कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका 14 है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 1 इसका राइट है। देखिए यदि आप लोग इसको गिनना चाहे गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं, एक तो 1, और इसमें कितना है, इस लाइन में कितना है 1, फिर ये क्या आ जाएगा 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार ये कितना हुआ 10 हुआ, छोटा डब्बा। ठीक है, अब देखते हैं बड़े डब्बे में। ठीक, तो बड़े डब्बे में कितना आ जाएगा 11, ठीक है, 12, 30, मतलब इस प्रकार इसमें कितना हो गया 13। ठीक है, अब देखेंगे एक और दिखेगा, वो है ये वाला। ठीक, तो इस प्रकार कितना हो गया 14, 14 इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दी गई आकृति में वह आकृति चुने जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है। ठीक है, मतलब ये वाला जो आकृति है ये इन चारों में से कौन से आकृति में छिपा हुआ है, तो इसको आप लोग को देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला पोर्शन एक छोटा है और ये बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इधर का खुला हुआ है, तो ऐसे देखना, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बाकी क्रॉस कर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी क्या है, क्रॉस में है। इसमें क्या है, पैटर्न टाइप का है, इसमें हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, क्रॉस है, इसमें नहीं हो सकता, मतलब इसमें हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार इन तीनों में कंफर्म नहीं हो सकता, इसमें शायद हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें भी क्या करना है, आप लोग को दिया हुआ है चित्र जिसमें उसके भाग के रूप में आकृति एक से सन्निहित है, तो घूर्णन की अनुमति नहीं दिया हुआ है। घूर्णन की अनुमति मतलब ये घूमेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें सन्निहित किस में है, ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसी में ही है ये, और इसको घुमाना नहीं है। ठीक है, जब आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, बैकग्राउंड में कुछ कुछ आप लोग को डिस्टरबेंस हो रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसको ध्यान मत देना। ठीक,
तो देखिए ये आप लोग को आकृति दिया हुआ है, कौन सी आकृति, उत्तर आकृति के जल प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, जल प्रतिबिंब देखना है। तो इस प्रकार आप लोग को दिया हुआ है जिसका जल प्रतिबिंब क्या है, यहाँ ए और बी एक दर्पण है, समझिए दर्पण में जल प्रतिबिंब आप लोग को दिख जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको जस्ट आप लोग उल्टा करके इमेजिन कीजिए, इसको आप लोग जस्ट अपोजिट करेंगे तो आप लोग को इस प्रकार का पैटर्न क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें। ठीक है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दर्पण। इसका मतलब क्या होता है, दर्पण का साइन होता है। तो इसको जब आप लोग दर्पण में उल्टा देखेंगे तब आप लोग को किस प्रकार का इमेज देखने को मिलेगा, तब आप लोग को इस प्रकार का इमेज देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो सी है ये क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। इस प्रकार का आप लोग को देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, मतलब ठीक है नेक्स्ट नहीं है, सॉरी पता नहीं था कि इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 17 क्वेश्चन है यह आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग के एग्जाम में कंफर्म है कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, 100% कंफर्म है। ठीक है, तो आप लोग इस जो तीनों एपिसोड दिया हुआ है इसको अच्छे से समझिएगा, और जो भी इसका प्रोसेस है, जो भी इसका मेथड है, उसको यदि आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोग का 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और जिन लोग और अच्छे से समझ जाएंगे उन लोग 15 में 15 नंबर का फिक्स सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।